हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 23 दिसंबर और इस वीडियो में हम 23 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम हमारी वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले करते हैं डेज का रिवीजन, तो 1 दिसंबर को हमने बनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को हमने बनाया राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, 3 दिसंबर को हमने 3 दिवस मनाए थे, भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस हमने मनाया था 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमने मनाया नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को हमने मनाया विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को हमने मनाया नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और आज की तारीख है 23 दिसंबर। आज हम मना रहे हैं किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अब सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट इंडिया मंच लॉन्च हुआ है। इनफाइनाइट इंडिया मंच ये किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसे लॉन्च किया है, और आईसीआईसीआई बैंक ने देश में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने की योजना बनाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू करने की घोषणा की है। याद रखना, ये विदेशी कंपनियों के लिए है जो व्यापार स्थापित करना चाहती है भारत में, या अपना जो व्यापार है उसके विस्तार करने की योजना बना रही है, उनके लिए ये इनफाइनाइट इंडिया मंच लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी जून 1994 को। मुख्यालय है मुंबई में, और इसके सीईओ आपको याद रखना है संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए हैं। लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए, यह अमेरिका का पुरस्कार है, इससे सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया है। यहां पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के राजदूत अमेरिका में कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो रॉबर्ट ओ ब्रायन। ये आपको 3 क्वेश्चन यहां से मिल गए। प्रधानमंत्री मोदी किस उपाधि से सम्मानित हुए? लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए। भारत के राजदूत अमेरिका में कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो रॉबर्ट ओ ब्रायन है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत नाम की एक योजना लॉन्च की गई है। अब ये योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वास्थ्य बीमा योजना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, इसका नाम है सेहत योजना। इस योजना में वे लोग आएंगे जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हुए हैं। इसमें करीब 1 करोड़ की आबादी है जो सेहत योजना के तहत कवर होने वाली है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया, इसलिए इंपॉर्टेंट योजना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में और पहले कौन थे ये भी बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट ये लॉन्च हुई है। किसने जारी की है इसको? पर्यावरण मंत्री जो कि है प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा लॉन्च की गई है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। और प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में लेपर्ड की संख्या बताई जाती है। तो इसके अनुसार 60% की वृद्धि हुई है। 2014 में 7,910 लेपर्ड थे,
और 2018 में 12,852 हो गए। इसका मतलब है 60% की वृद्धि हुई है इन 4 साल में। 2014 से 2018 में लेपर्ड की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, ये याद रखना है आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन अभियान, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन अभियान ये कहां पर शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन अभियान। और इसको किसने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा ये शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्री, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कौन है जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री, और यह जोधपुर लोकसभा से सांसद है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निधन, इंपॉर्टेंट निधन आपको याद रखना है। मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। यह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मतलब यह राजनेता थे। तो आपको याद रखना है, अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री भी यह रह चुके थे। राजनेता, इनकी क्षेत्र हो गया राजनेता, और मोतीलाल वोरा इनका नाम है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 यह किसे मिला है? तो F1 के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। लुइस हैमिल्टन को मिला है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020। यह उन्हें पहली बार नहीं, दूसरी बार दिया गया है। इसके पहले उनको 2014 में मिला था। और लुइस हैमिल्टन के बारे में आपको याद रखना है, सबसे विजयी ड्राइवर है, मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, फ्रांस के है ये। कहाँ के है लुइस हैमिल्टन? फ्रांस के है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु ने ईसाइयों के अनुदान को बढ़ाया है। तमिलनाडु सरकार ने ईसाइयों के अनुदान को बढ़ाया है। यरूशलेम के लिए जाने वाले ईसाइयों को अनुदान दिया जाता था, अब उसे 20,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दिया गया है। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ईसाइयों के अनुदान को बढ़ाकर 20,000 से 37,000 किया? तो तमिलनाडु की सरकार ने किया। यहां पर यह आंकड़े भी आपको याद रखना है, नंबर से आपको याद रखना है, 20,000 से 37,000 किया है। बात करते तमिलनाडु की। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18, और राष्ट्र उद्यान आपको 3 याद रखना है, गुंडी, अन्नामलाई और मृदुमलाई। ये 3 राष्ट्र उद्यान है तमिलनाडु में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल क्लिनिक शुरू करेंगी गुजरात सरकार। गुजरात सरकार में शुरू होंगी दीनदयाल क्लिनिक। गुजरात में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों में दीनदयाल क्लिनिक शुरू होंगे। गुजरात सरकार की बात है तो मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा राज्यसभा की सीट है 26-11। नेशनल पार्क आपको याद रखना है, वंसदा, गिर और ब्लैक बक। ये 3 राष्ट्र उद्यान आपको याद रखना है, गुजरात में है, वंसदा, गिर और ब्लैक बक। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राजधानी नगर और हाईकोर्ट है अहमदाबाद में। मंदिर है सोमनाथ, यहां पर एक मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। और रानी की वाव भी याद रखना है, जो कि 100 रुपए के नोट पे आती है, रानी की वाव, ये भी गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद के बारे में, यूनेस्को धरोहर में शामिल है ये। अहमदाबाद का जो हाईकोर्ट है वो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट है। ठीक है, तो ये था सारी बातें गुजरात के बारे में। दीनदयाल क्लिनिक भी शुरू होगा गुजरात में, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा? महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय तो ये पुणे के बालेवाडी में बनेगा। पुणे के बालेवाडी में बनेगा महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय। महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, पुणे में एक इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके जो सीईओ है अदार पूनावाला, इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि इनको इस वर्ष एशियंस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? अदार पूनावाला। इनको एशियंस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पहला खेल विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का पुणे के बालेवाडी में बनेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बुक याद रखना है आपको, एक बुक, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यह कैलाश सत्यार्थी की बुक है। कैलाश सत्यार्थी 2014 का इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इनकी बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। एक बुक और कैलाश सत्यार्थी की आप याद रखना, एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये कैलाश सत्यार्थी की बुक है। तो ये दोनों बुकें आपको याद रखना है कैलाश सत्यार्थी की।
ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो, 23 दिसंबर का वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के लाभदायक वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।